अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं PS4 की कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगा जो ऑलमोस्ट काफ़ी यूजर्स को फेस करनी पड़ती हैं और उनके सॉल्यूशन भी बताऊंगा जिनके सॉल्यूशन मुझे पता होंगे। तो अगर जिनके सॉल्यूशन मैं ना बता सकूं तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप भी कमेंट सेक्शन में उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बताएं ताकि मेरी भी हेल्प हो सके और जिनको उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नहीं मिल रहे उनकी भी हेल्प हो सके। तो ये आपसे आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आपको उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पता है तो आप भी कमेंट सेक्शन में हेल्प करें बताकर। और इस वीडियो में मैं अब सब प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि अब मैं पार्ट पार्ट के हिसाब से वीडियोस को बनाऊंगा। अगर इस वीडियो का रिस्पांस थोड़ा अच्छा रहा तो मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा जिसमें और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। इसमें मेन प्रॉब्लम्स जैसे शुरू शुरू की जो होंगी वो तो करेंगी, और जो मुझे जो फेस हो रही हैं प्रॉब्लम्स वो आपको बताऊंगा और उनके सॉल्यूशन जैसे मुझे पता है तो मैं वो भी आपसे डिस्कस करूंगा। और भी एक दो प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आज का शाउट आउट जाता है अयान वाईटी को। इनका ये यूट्यूब का चैनल है और ये गेम प्लेस वगैरह करते हैं अलग अलग गेम्स के, फोर्टनाइट वगैरह के और मल्टी ऑनलाइन गेम्स के। तो इनके चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर प्लीज़ विजिट करें इनके चैनल को। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। अच्छा, जो मेन प्रॉब्लम है जो काफ़ी PS4 ओनर्स को फेस करनी पड़ती है वो है उसकी हीटअप की प्रॉब्लम। क्योंकि कई बार PS4 ओवर हीट कर जाता है जिस वजह से वो ख़राब होने की उसके चांसेस होते हैं। तो जैसे कि अब काफ़ी लोग क्या करते हैं कि PS4 को दीवार के साथ लगा के रखते हैं या फिर किसी बंद जगह पे रखते हैं जिस वजह से वो ओवर हीट करने लग जाता है क्योंकि उसे एयर वेंटिलेशन की जगह नहीं मिलती। तो इसी वजह से वो हीटअप होने लग जाता है। और भी एक वजह है कि वो गंदा कि मिट्टी उसके ऊपर होने की वजह से वो ऐसे हो रहा होता है। तो उसका मेनली सॉल्यूशन ये होता है कि आप या तो क्या कहते हैं कि दीवार से थोड़ा दूर रखो और उसे खुली जगह पे रखो, अपने PS4 को किसी टेबल वगैरह के ऊपर रखो ना, और दीवार के साथ ना लगा कर रखो। एक तो ये, या फिर आप स्टैंड पर लगा सकें उसके कूलिंग फैन जो आते हैं उसके साथ। तो ये एक सोल्यूशन है। या फिर ओवर हीटिंग का ये भी होता है कि डस्ट जमा हो जाती है जिस वजह से ओवर हीट करता है, और उसका सोल्यूशन ये होता है कि आपको थोड़ा उसे खोल वोल के उसका जो पंखे वगैरह उसे साफ करना पड़ता है। तो ये इसका एक मेनली सॉल्यूशन होता है जो PS4 के ये हीटअप प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकता है। अगर ज़्यादा ही इसके बावजूद नहीं हो रहा तो फिर आप किसी रिपेयरिंग शॉप पे जाके उसे रिपेयर कर दिखा दें एक बार फिर। और दूसरा मसला जो है वो है उसके पोर्ट्स के ख़राब होने का, कि पोर्ट्स ख़राब हो जाती हैं, क्यों होती हैं, और क्या कहते हैं कि HDMI केबल सही लग नहीं रही होती, ये मसले आते हैं। तो इसका ये तो हर कंसोल में भी आ सकते हैं, किसी कंसोल में आ सकते हैं। क्योंकि होता ये कि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि बार बार HDMI केबल और USB केबल बार बार निकाल के फिर लगाते हैं जिस वजह से जैसे अब दूसरे कमरे में लेकर जाना है फिर वो HDMI केबल निकालेंगे, फिर उस कमरे में जाके लगाएंगे, फिर उस कमरे से यहाँ पे लेकर आएंगे, फिर निकालेंगे, फिर लगाएंगे, ऐसे फिर इसी वजह से फिर वो पोर्ट्स ख़राब हो जाती हैं और फिर मसला हो जाता है जिस वजह से फिर वो भी रिपेयर आपको करवानी पड़ेंगी क्योंकि उसका कोई ऐसे आप घर बैठे तो सोल्यूशन नहीं कर सकते। उसे फिर आप किसी रिपेयरिंग शॉप पे जाके आपको रिपेयर करवाना पड़ेगा। तो बस आप क्या किया करें कि ज़्यादा वो पोर्ट जो है उसे बार बार वायर जो है HDMI केबल्स वगैरह उन्हें बार बार ना निकालें। तो ना ही करें ऐसा, एक ही जगह पे रखें अपने कंसोल को तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, ऐसा करें कि बहुत कम अगर आप दूसरे कमरे में जाके लगाते हैं फिर चलता भी, लेकिन अगर आपका रोज़ का है कि आप रोज़ दिन में 2-3 मरतबा ऐसे ही करते हो तो फिर तो मसला है, फिर आपका ये कंसोल का फिर होता है कि पोर्ट्स ख़राब हो जाए ऐसे। और अब तीसरा मसला जो है वो मेनली अभी मुझे फेस करने को मिल रहा है और वो है कि आईडी का, कि मैं आपको दिखाता हूँ कि या को स्क्रीन दिखी रही तो क्या है कि ये तो मेनली मेरी आईडी, ये मेरी आईडी है सही। ये मैं अपने अभी भाई की आईडी खोलता हूँ, ये मेरे भाई की आईडी खुल गई। अब ये अभी टेनिस वर्ल्ड टूर 2 अभी मैंने डाउनलोड किया है और ये बाकी सब गेम्स भी डाउनलोडेड है, इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। तो अब मैं कोई भी गेम लगाऊंगा ना ये मुझे लॉग आउट कर देगा। आप अभी देखिएगा,
ये देखें, ये इसने मुझे लॉग आउट कर दिया, यानी कि लात मार के निकाल दिया मुझे एक तरह से। यहाँ पे लिखा है कि विल बी लॉग आउट ऑफ द PS4 बिकॉज एन एरर हैज अकर्ड, और एरर का नंबर है NP-36006-5। और ये इस एरर का जो है इसका सॉल्यूशन दरअसल ये है कि आपको कोई भी अपने आईडी वगैरह डिलीट करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको बस एक काम करना होगा कि आपने डायरेक्टली बस ट्रॉफीज पे जाना है। ये तो मेरी आईडी है, ट्रॉफीज पे जाना है आपने, और जो भी 0% की, जैसे यहाँ पे 0% मेरी काफ़ी गेम्स है जो मैंने अब तक खेले ही नहीं है, लेकिन उनकी ट्रॉफीज पर 0% है इस वजह से। तो अब अगर आप किसी, जैसे मैंने गॉड ऑफ वॉर थोड़ा बहुत खेला तो इसकी जो मुझे ट्रॉफीज मिली है तो 12% है। और अगर इसका ये मैं ऑप्शन पे खोलूँ तो इंफॉर्मेशन सिंक विद प्लेस्टेशन नेटवर्क और प्राइवेसी सेटिंग्स आता है, सही है। और वहीं अगर मैं 0% वाली ट्रॉफीज को खोलूँ, ऑप्शन खोलूँ, तो उसमें डिलीट का भी ऑप्शन आता है। तो आपने क्या करना है कि जैसे अगर आपने कोई भी गेम नहीं खेला और ये 0% के आपके पास ट्रॉफीज के वो है लिस्ट है, कोई उसमें से फिर कोई भी 0% वाली ट्रॉफी वाला गेम चूज करें और उसे डिलीट कर दें। ये आप डिलीट करेंगे तो वो मसला सॉल्व हो जाएगा। और इसका एक और हल है कि अगर ऐसा ना हो, जैसे आपके पास 0% की कोई भी ट्रॉफी नहीं है, आपने ऑलमोस्ट जितने भी आपके गेम है आपने सभी खेले हुए हैं और सबकी आपने ट्रॉफीज ऑलमोस्ट ली हुई है, 2-3% तक आपने ट्रॉफीज ली हुई हैं, तो इसका फिर एक दूसरा हल ये है कि आप क्या करें कि कोई भी फ्री गेम लें, इंस्टॉल करें उसे, फिर उसकी ट्रॉफीज जब यहाँ पे शो हो जाएंगी तो आप उसे डिलीट कर दें। उससे पहले गेम को थोड़ा प्ले करें, फिर उसकी ट्रॉफीज यहाँ पे शो हो जाएंगी, फिर आप उसे डिलीट करके आपकी आईडी, ये आपका ये मसला है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन क्या मेरे साथ क्या हुआ कि अब वो उस आईडी पे कोई भी 0% वाला गेम है ही नहीं, सब पर ही कुछ बार गेम खेला है और ट्रॉफीज हैं। जैसे ये मार्वल स्पाइडरमैन, इसकी भी 1% की ट्रॉफी है मेरे पास, स्ट्रीट फाइटर की 1% की ट्रॉफी है, डर्ट रैली 2.0 की 1% की ट्रॉफी है। कोई ऐसा गेम है ही नहीं जिसकी ट्रॉफी हो ही ना। तो इसलिए मैंने कोई ये गेम इंस्टॉल करने की कोशिश की अपने फ्री गेम्स से, लेकिन उससे भी क्या कोई में ये फ़ायदा नहीं हुआ। तो अगर आपके पास कोई और सॉल्यूशन है इसका तो मुझे प्लीज़ आप बता दें, ताकि ये आईडी या तो सही हो जाए या फिर मुझे ऐसी डिलीट करनी पड़ जाए फिर तो, क्योंकि अभी तो इसका कोई फ़ायदा है नहीं मेरा। और अब इसका मैं ये कर सकता हूँ कि कोई भी अब नेक्स्ट जो गेम लूँगा मैं तो डायरेक्टली पहले इससे इंस्टॉल करूँगा इस आईडी से, फिर उसे ऑन करने की कोशिश करूँगा, फिर अगर ट्रॉफीज आ गई वहाँ पर शो हो गई तो फिर मैं ये आईडी सही कर सकता हूँ। वैसे तो इसके मेनली ये दो मुझे वो पता है, सॉल्यूशंस पता है जो ऐसी सिचुएशन में आते हैं, सही। और अब नेक्स्ट अब हम प्रॉब्लम की बात करें तो वो है आईडी लॉगिन करने का। तो ये एक आप सब्सक्राइबर का वो है कि उनके प्रॉब्लम आ रही है कि उन्होंने चाइना से लिया था PS4, और हुआ क्या कि वहाँ पे उन्होंने सब चेक वेक किया, लेकिन काफ़ी महीनों तक फिर चलाया नहीं। फिर यहाँ पे जब लेकर आए, फिर उन्होंने अभी 2 हफ्ते हुए, 1-1.5 हफ्ता हुआ है तो उन्होंने चलाया, तो वो आईडी लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी, लेकिन लॉगिन नहीं हो रही। उन्होंने दूसरी वो सब आईडीज डिलीट करी और फिर वापस लॉगिन करने की दूसरी आईडी, नई आईडी बनाकर उन्होंने लॉगिन करने की कोशिश की, तो फिर भी कुछ नहीं आ रहा, कोई वो आईडी बन ही नहीं रही। तो मैंने क्या किया, मुझे लगा कि रीजन लॉक्ड होगा शायद वो, तो मैंने उनसे कहा कि आप चाइना की या हांगकांग की आईडी बनाकर चेक करें कि ऐसा उसमें भी यही मसला आ रहा है या नहीं। तो उन्होंने मुझे बताया कि यही सेम मसला आ रहा है जब उन्होंने चेक किया। तो इसका सॉल्यूशन कोई समझ आ नहीं रहा। तो अगर आप लोगों को किसी को इसका सॉल्यूशन मालूम है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में शेयर करें, क्योंकि किसी की हेल्प हो जाएगी तो ज़्यादा आप अच्छी बात है किसी की हेल्प करना। तो देख सकते हैं कि ऐसे कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, और ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जैसे अभी लास्ट वाली जो मैंने बताई, क्योंकि एक बंदे के पास PS4 है लेकिन वो उसे गेम खेल ही नहीं सकता क्योंकि उसकी आईडी नहीं बन रही। तो आप लोगों में से किसी को भी अगर पता है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो प्लीज़ शेयर करें कि क्या, और बताएं भी कि क्या ये प्रॉब्लम हुई क्यों है, क्या है, क्योंकि ना वो रीजन लॉक्ड है और ना
कोई किसी भी वो रीजन के दूसरे जैसे कंट्रीज वगैरह के वो डाल रहे हैं, कंट्रीज डाल रहे हैं आईडीज में, लेकिन वो आईडी बना ही नहीं रहा। तो मैं एक वीडियो आपको शेयर कर देता हूँ, आपको अभी स्क्रीन पर शो हो रही होगी कि मसला क्या आ रहा है, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। और वहाँ पे लिखा आ जाता है कि दिस PS4 इज नॉट, पता नहीं क्या ऐसे कुछ लिखा आता है, मैं भूल गया। तो अभी आपको वीडियो शो हो रही होगी, तो आप प्लीज़ उसे ध्यान से देखें और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप शेयर करें कि उसमें प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, ताकि उनकी हेल्प हो जाए और हमें भी, मुझे भी थोड़ी नॉलेज मिल जाए कि क्या मसला है, और जिन्हें नहीं पता उन्हें भी। तो अब जो मसला है वो है सीडी का, कि कई बार ये होता है कि आप अपनी सीडी जब इंसर्ट करने की कोशिश करते हो तो वो फिर पूरी तरीके से इंसर्ट होती नहीं और वो एक्सेप्ट नहीं करता PS4 आपकी सीडी। दरअसल वो होता ये है कि PS4 का ये रोलर होता है ना, जो सीडी को अंदर लेकर जाता है, इंसर्ट जो करवाता है, वो उसमें थोड़ा मसला हो जाता है। उसमें या तो मिट्टी जम जाती है या फिर वो ख़राब हो जाता है, जिस वजह से वो सीडी को सही तरह इंसर्ट नहीं कर रहा होता, और आपको फिर कई ट्राइज के बाद फिर आपको वो क्या कहते हैं कि आप फिर वो सीडी एक्सेप्ट करता है। अब आपको थोड़ी बहुत ज़बरदस्ती भी करनी पड़ती है, जैसे कि आप सीडी इंसर्ट करने बार बार आप पुश कर रहे हो अंदर सीडी को, और फिर निकाल रहे हो, फिर बार ज़बरदस्ती पुश करके उसे अंदर डाल रहे हो, फिर वो जाके एक्सेप्ट करता है। तो मैं ये कहूँगा ये तरीका बिल्कुल गलत है, आप बिल्कुल ऐसा ना करो, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी सीडी तो ख़राब होगी और आपके PS4 में शायद और कोई मसले आ सकते हैं कि आप ज़बरदस्ती कर रहे हो एक चीज़ के साथ। तो इसका जो सही हल है वो तो ये है कि अगर आप खुद इंजीनियर बनकर खुद उससे खोल वोल के उसका वो रोलर साफ कर सकते हो, नहीं तो बेशक आप कर लो। नहीं, मैं आपको वो मैं नहीं कहूँगा, मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि आप वैसा करो, क्योंकि आपसे भी कोई वो अगर मदरबोर्ड पे कुछ हो गया आपसे काम गलत, तो आपका PS4 और भी ख़राब हो सकता है। तो इसका सही हल ये है कि आप किसी शॉपकीपर के पास जाओ और उसे बोलो कि रोलर चेंज कर दे या फिर अंदर सफाई कर दे बस। क्योंकि अब इसमें खर्चा तकरीबन 2500 से 3000 तक का आता है। मेरे PS4 के साथ भी ये सेम हो रहा है और मैं अभी कोई फिलहाल इसमें डिस्क इंसर्ट नहीं कर रहा, पहले से ये गॉड ऑफ वॉर की डिस्क इंसर्ट है, तो उसी से काम चला रहा हूँ। ये अभी 2-3 महीनों में ही हुआ है, और जब मैं रेजिडेंट इवल 8 का जब मैं गेम प्ले वगैरह कर रहा था तब मुझे पता लगा कि इसमें ये मसला हुआ है, क्योंकि उस वक्त मैंने तकरीबन इसे 4-5 महीने तक तो मैंने कोई सीडी इसमें ना डाली ना निकाली, और चलाया भी नहीं था मैंने इसे PS4 को अपने। तो जब रेजिडेंट इवल 8 आया तब मैंने उसे डालने जब इंसर्ट करने की कोशिश की तो फिर मुझे पता लगा भाई ये मसला हुआ है। तो इसका जो खर्चा है तकरीबन 3000 तक का है, या मेरे ख्याल से ज़्यादा ही है, 4000 तक का है। तो इसका मुझे कोई आइडिया नहीं, 3-4 हज़ार तक का इसका खर्चा है, और वो आप खर्चा कर लो तो आप लाइफ बढ़ जाएगी इसकी थोड़ी। और इसका क्या है कि इसका मैं बता दूं कि इसकी सील खुलेगी अगर ये, क्योंकि ये पीछे पूरा इसका पावर सप्लाई वगैरह खुलेगी, और इसकी सील जिस वजह से खोलनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसे ऊपर से इसका काम नहीं हो सकता। ये रोलर है, इसको पूरा खोलना पड़ेगा आपके PS4 को, और फिर ही कुछ हो सकता है, उसके अलावा फिर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब इसमें क्या है, सील खुलना अलग बात है और रिपेयर होना अलग बात है। अब ये जो होगा वो सील खुलेगी लेकिन रिपेयर नहीं होगा। रिपेयर वो होता है पीस जो मदरबोर्ड पे जिसका काम हुआ हो। अब ये पीस रिपेयर नहीं होगा, ये पीस बस आपका एक पुर्जा, क्योंकि रोलर मदरबोर्ड का हिस्सा नहीं है, रोलर एक अलग चीज़ है। वो आप वैसी सफाई करके साफ वगैरह करके शायद वो वापस वही पीस लगा दें, क्या पता, और ज़्यादा ही वो होगा काम ख़राब तो वो दूसरा रोलर लगा देंगे जिसमें फिर पैसे ज़्यादा लगेंगे, या वही 3-4 हज़ार रुपये लगेंगे। तो ये इसका हल है, आप खुद से कुछ ट्राई नहीं करें और ज़बरदस्ती तो बिल्कुल ना करिएगा अपने इस कंसोल के साथ, सही, क्योंकि और भी ख़राब हो सकता है ये कंसोल। अच्छा, तो अब जो पावर का जो मसला होता है काफ़ी प्ले स्टेशन में कि वो आप गेम खेलते वक्त ही पावर ऑफ हो जाता है, ये सब मसले, तो ये सब मसले अभी मैं सेकेंड वीडियो के लिए रखता हूँ। पहले इस वीडियो का मैं रिस्पॉन्स चेक करता हूँ कि इस वीडियो में कैसा रिस्पॉन्स आता है, फिर मैं उसका पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें मैं और भी मसले आपसे शेयर करूंगा और उनके सॉल्यूशन भी आपसे शेयर करूंगा। अगर नहीं पता होगा तो वही आप कमेंट सेक्शन में जिन्हें पता होगा तो मेरी भी हेल्प करें और दूसरों की भी हेल्प करें नॉलेज देकर। तो यही थी आज की वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।